गुजरात के भरूच जिले से आई एक तस्वीर जिसमें एक प्राइवेट होटल में जॉब के लिए हजारों युवक धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। उस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। दरअसल इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है। भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृत काल की हकीकत है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी नरेंद्र मोदी के अमृत काल पर तंज कसा। कैमरामैन सुनील के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। भरूच में एक निजी कंपनी में नौकरी पाने के लिए जमा हुई युवकों की भीड़ ने गुजरात में बेरोजगारी की पोल खोल दी और वहीं विपक्ष के मुद्दे पर हमलावर हो गया है। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर की एक होटल में प्राइवेट कंपनी में थर्मेक्स में महज 5 रिक्त पदों के लिए इंटरव्यू देने हजारों की तादाद में आए बेरोजगार युवाओं में धक्का मुक्की हुई। होटल की रेलिंग टूट गई और कई युवक गिर पड़े और मामूली चोट भी आई। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को ट्वीट कर गुजरात सरकार पर हमला बोला है। दरअसल झगड़िया जीआईडीसी में कंपनी के नए प्लांट के लिए 5 पदों पर सिर्फ प्रभारी प्लांट ऑपरेटर, सुपरवाइजर, फिल्टर मैकेनिकल और एग्जीक्यूटिव के लिए 9 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया था, जिसके लिए 3 से 10 साल के अनुभवी लोगों को बुलाया गया था और यहीं पर जमा हुई भीड़ में काफी ज्यादा धक्का मुक्की हो गई। इस मामले में गुजरात सरकार ने प्रेस रिलीज कर जारी कर कंपनी को कहा है कि इस सेक्टर के बारे में भरूच के रोजगार कार्यालय को सूचित नहीं किया था। इसके अलावा 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पुलिस की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 29 जिलों में 2,38,978 शिक्षित बेरोजगार हैं और 10,757 अर्ध शिक्षित बेरोजगार हैं। वहीं 2 साल में महज 32 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। ऐसे में इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने का बड़ा अभियान चलाने जा रही है। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में परिणाम के बाद बीजेपी खासी चिंतित है। चुनाव के बाद मंथन में ये निकला कि खास तौर पर ये वर्ग बीजेपी से दूर होकर इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है। मंथन के बाद दलितों को पार्टी से जोड़ने का अभियान भी शुरू होगा। बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ को ये जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। ये अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। संविधान मोदी राज में सुरक्षित है और इंडिया गठबंधन ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर दलितों को गुमराह किया है। ये दलितों की बस्तियों में जाकर समझाने की पूरी जिम्मेदारी भी पार्टी के नेताओं को सौंपी गई है। साथ ही साथ बीजेपी इस बात पर भी मंथन कर रही है कि कैसे बड़े बड़े अभियानों के माध्यम से इस वर्ग में खास तौर पर पार्टी की पैठ बढ़ाई जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। IAS ऑफिसर पूजा खेडेकर सुर्खियों में है। पूजा खेडेकर पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता और OBC आरक्षण का दुरुपयोग किया। पूजा का परिवार काफी संपन्न है, इसके बावजूद उन्होंने OBC आरक्षण का लाभ लिया, जबकि वो क्रीमी लेयर में आती हैं। पूजा सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने पुणे में असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए जो है अपने सीनियर के केबिन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पुणे के कलेक्टर ने उनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की थी और इसके बाद जांच चली। इतना ही नहीं, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पूजा ऑडी गाड़ी से VIP नंबर प्लेट लगाकर अपने दफ्तर जाती थी। इतना ही नहीं, अपने गाड़ी पर वो लाल बत्ती भी लगाती थी। इसके कारण वो सुर्खियों में थी। उनके पिता लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 7 फ्लैट, 4 दुकानें, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, 4 VIP कारें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, पूजा खेडेकर के पास खुद भी 17 करोड़ की संपत्ति है। इस मामले में केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। उच्चन के काम में अब तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद अब बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने एक बैठक की और उसके बाद बिहार के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो हर सप्ताह भूमि सर्वे की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे और साथ में इसकी गहरी मॉनिटरिंग भी करेंगे। ब्रजेश मल्होत्रा ने यह भी कहा है कि सर्वे का काम जल्द से जल्द कराना इस वक्त सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसके काम में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्व विभाग के कार्यक्रम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जताई थी, उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा था कि आप काम धीरे मत कहिए और कहिए तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। इसके बाद विभाग के अधिकारी इसमें पूरे सख्ते में हैं और लगातार
भूमि सर्वेक्षण के काम को तेजी बढ़ाने में लगे हुए हैं। इससे पहले बिहार में अंग्रेजों के समय में ही भूमि सर्वेक्षण हुआ था और उसी के रिपोर्ट के आधार पर आज भी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं। कर्मचारी सैनिक साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में पुलिस की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि हादसे को अंजाम देने से पहले मीर शाह ने भारी मात्रा में शराब का सेवन किया था। 4 पैक लार्ज विस्की और 2 लीटर बियर का सेवन मीर शाह द्वारा किया गया था। हैरानी की बात यह कि 2 अलग अलग जगह यानी 2 बियर बार से ये सेवन किया गया था। हादसे के 60 घंटे बाद फरार मीर को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। मीर ने पुलिस के सामने भी ये माना कि कार के बम्पर पर फंसी महिला थी, लेकिन उसे वह दिखी नहीं। इस मामले में पुलिस ने हादसे वाली जगह पर दुर्घटनाक्रम को रिक्रिएट भी किया। प्रशासन ने उस होटल को भी सील कर दिया और वहां पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जहां पर मीर ने शराब पी थी। बता दें कि इस पूरे मामले में मीर शाह, उसके पिता राजेश शाह और ड्राइवर राज ऋषि बिदावत के खिलाफ वर्ली पुलिस में FIR दर्ज की गई है। सबूतों को छुपाने और गैर इरादतन हत्या के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। कैमरा ऑफिस विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। हरियाणा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो चाहे जबरन वसूली के मामले हों या फिर व्यापारियों को धमकाने की बात हो या फिर व्यापारियों को गोली मारने की बात हो, किसी भी तरह से कोई चूक होती हुई दिखाई नहीं दे रही और अपराधी लगातार ही व्यापारियों को अपना निशाना भी बना रहे हैं। और यही कारण है कि हांसी में आज इन्हीं घटनाओं को लेके बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर जेजेपी नेता और व्यापारी रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसी तरह ही एक सोनीपत में भी दूसरे की हत्या कर दी गई जिसका नाम जोगेंद्र है। दोनों की जो CCTV फुटेज है वो लगातार ही वायरल भी हो रही है। बेशक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को इन मामलों के ऊपर सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल जो अपोजिशन है, कांग्रेस ने लगातार ही इस मुद्दे के ऊपर आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरामैन कबीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जब से अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुआ है तब से यह स्कीम विवादों में है, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स ने कई योजनाओं को सामने लाया है। आपको बता दें कि पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। अब तक CISF, BSF और CRPF और सशस्त्र बल के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। 2 साल पहले जून 2022 में जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था, तभी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। लेकिन अब CISF, BSF और CRPF ने 10% आरक्षण का ऐलान किया है। जल्दी इसके लिए नियम लागू हो जाएंगे। इसके तहत अग्निवीर की सेवा से रिटायर हुए जवानों को उम्र सीमा और शारीरिक दक्षता में भी छूट मिलेगी। आपको बता दें कि बहुत जल्द देश के कई हिस्सों में जो है अग्निवीर रैली शुरू होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें शामिल हो, इसका लक्ष्य जो है सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। बारिश होने की वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहीं पे NH10 जो यहाँ पे सिक्किम और कलिंगपांग में जो रास्ते जुड़ते हैं पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुका है। रास्ता मलबे में तब्दील हो चुका है और निचले इलाके में पानी भर चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में निकालने का काम किया जा रहा है। और वहीं जिस तरह से कहे कि कुछ बिहार में ऐसे कई घर थे जो वहां पे दरारें पड़ चुकी है, लोग डरे सहमे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। तो वही मुर्शिदाबाद में जिस तरह से तेज बारिश और गरज हो रहा है, बिजली चमकने की वजह से यहाँ पे स्कूल में छात्र पढ़ रहे थे और उसी समय बिजली की वहाँ पे कड़कड़ाहट ने 20 छात्रों को पूरी तरह से घायल कर दिया है, जिनमें 2 छात्रों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पूरा उत्तर बंगाल जलमग्न हो चुका है। जगह जगह जल पानी जम चुका है। लोग सुरक्षित स्थानों पे, वहाँ पे पहाड़ों पे वहाँ पे लाया जा रहा है, शिविर कैंपों में रखा जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों की तलाश में महासर्च ऑपरेशन चल रहा है। खासतौर पर जम्मू संभाग के 10 जिलों में से 6 जिलों में आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है और इन तमाम जिलों में बड़े पैमाने पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान घने जंगलों के बीचों बीच आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा कठुआ सेक्टर में BSF की ओर से बड़े पैमाने पर
एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये भी आशंका है कि आतंकियों की ओर से इन इलाकों में हो सकता है कोई टनल खोदी गई हो। वहीं जम्मू संभाग के 10 जिलों में अब सुरक्षा बलों की स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम को भी तैनात किया गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एक्टिव किया गया है। अत्याधुनिक सर्विलांस से आतंकियों की तलाश की जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद दी जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद दी जा रही है। मकसद यही है कि जितने भी आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं, उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।